पूरा 90 के 90 सीट आएगा कांग्रेस के पास। बीजेपी ने बहुत भ्रष्टाचार कर दिया, गरीब को गरीब कर दिया और बेरोजगार कर दिया पब्लिक सारा। मोदी को तो कुछ है नहीं आगे पास है। मैडम जी हरियाणा में तो कांग्रेस सरकार आ रही है बहुमत से, 90 की 90 सीट लेकर आएगी। इसको वोट की चोट से समझाएंगे। 5 तारीख को हम अपने किसान भाइयों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। फोन नंबर भी दे जाऊंगा, मेरा 88 नंबर चैम्बर है, चरखी दादरी में, एडवोकेट वीरेंद्र डूडी नाम है। अगर 60 से कम आए ना तो आप कान पकड़ लेना जी। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं आपके साथ निशा झा इस वक्त हरियाणा के विधानसभा क्षेत्र गोहाना में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं जिस तरह से लगातार राहुल गांधी, प्रियंका गांधी हरियाणा में रैलियां, जनसभा कर रहे हैं। साथ ही साथ आम जनता इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग है और 8 तारीख को नतीजे आने वाले हैं। क्या माहौल नजर आ रहा है चाचा हरियाणा में? बहुत बढ़िया माहौल है। पूरा 90 के 90 सीट आएगा कांग्रेस के पास। कांग्रेस की सीट आएगी पूरी 90 की 90 सीट आएगा। ऐसा क्यों लगता है आपको? कांग्रेस 90 सीटें ला रही है, ऐसा है। बीजेपी नहीं ला रही। बीजेपी ने बहुत भ्रष्टाचार कर दिया, गरीब को गरीब कर दिया और बेरोजगार कर दिया पब्लिक सारा। समझे? मोदी जब आता है हरियाणा में, जब भी चल्ला भर कर ले जाता है रुपये का। जितनी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनसे पैसा लेता है, टैक्स लेता है। कभी नहीं हरियाणा सरकार ने कभी नहीं लिया। भपन उठा 10 साल रह गया, एक पैसा नहीं लिया किसी से भी, और सरकार चलाया। क्या फायदा हुआ हुड्डा सरकार? जब हुड्डा सरकार ही 10 साल हरियाणा में, तो क्या 100 गज का प्लाट दिया गरीबों को, 100 गज का प्लाट दिया, मकान बनवाया 90 हज़ार से, अब 3 लाख कर दिए, 3.5 लाख कर दिया अब। और मेडिकल बनवाया, PGI यहाँ यूनिवर्सिटी बनवाई, लड़कियों का यहाँ स्कूल बनवाया, लड़की का वहाँ स्कूल बनवाया। 2 लाख पद है। हुड्डा सरकार की जो काम गिनवा दिए, भाजपा सरकार का भी कुछ गिनवा दीजिए। अब सुबह एक मिनट तुम, एक भी काम नहीं है। जैसे 4 ईंट रख दिया ना, वो भी नहीं रखा है पूरे हरियाणा में। लड़ जा जाट को नहीं किया। क्या कह रहे जाट को मरवा दिया वहाँ दिल्ली बॉर्डर पे 700 किसान। हाँ, मोदी को तो कुछ है नहीं आगे पास है। एक प्रधानमंत्री है, खटर तो भड़वा और रंडवा वो उसकी जनानी छोड़ के भागी, उसको क्या पता करेगा? क्या लग रहा है, क्या माहौल नजर आ रहा है हरियाणा में? मैडम जी हरियाणा में तो कांग्रेस सरकार आ रही है बहुमत से, 90 की 90 सीट लेकर आएगी। बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। और मैं दानक समाज से हूँ, और बीजेपी जो है ना आपने सभी को एक दूसरे को लड़ाती है और इलेक्शन का फायदा उठा जाती है। हम लोग इस बात को समझ गए हैं कि भाई कांग्रेस हमारी पुरानी है और हम कांग्रेस के पीछे से रहते आए हैं। हमारे बड़े भी कांग्रेस के थे, हम भी कांग्रेस के हैं। जाएंगे। हाँ जी, क्या लग रहा है माहौल हरियाणा में? ऐसा है, हरियाणा में कांग्रेस आएगी। हम तो कल्लाबादी खुआवाएंगे उसने। जो सा प्रधानमंत्री है, सर पर तो मारा पेटक है, क्यों है आई समझ में? 15 लाख रुपए हम नहीं देंगे वोट उसको, नहीं देंगे आप? ना नहीं देंगे। क्या दिक्कत आई आपको? सबसे दिक्कत सब है, क्यों है? मैं जो 7 जवान मर गए, कदे कोई सुनाई करी उसने? माफी मांग ली? क्या की किसकी माफी मांगा? क्या की माफी मांगा? मारिए वोट ले, मारे ऊपर स्वाद ले। अच्छा, क्या लग रहा है माहौल? कांग्रेस दो तिहाई बहुमत से कांग्रेस जीत रही है जी। हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और जो इतने 10 साल में इन्होंने हमारा जो शोषण किया है, ये लोगों में जो जन आक्रोश है, ये उसका रिजल्ट। शोषण कर दिया भाजपा सरकार। शोषण सबसे पहले तो क्या है कि रोजगार, बेरोजगारी में हमारा खुशहाल प्रदेश है, बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंचा दिया। आप ये बाइट खत्म होते ही पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे देख लेना, PLFS का जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ने इनकी सरकार ने करवा रखा है। आप CMI के डाटा चेक कर लेना, 37.4 बेरोजगारी आ गई। हमारे यहाँ से बहुत ज़्यादा युवा सेना में जाते हैं, फौज में, वो नौकरी भी कच्ची कर दी। जैसे होमगार्ड टाइप नौकरी है ना, उस प्रकार की सर्विस कर दी गई। 4 साल में पेंशन खत्म करनी थी, पेंशन नहीं, नौकरियां खत्म करनी थी इनको। मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, एडवोकेट वीरेंद्र डूडी नाम है मेरा, चरखी दादरी में प्रैक्टिस करता हूँ, वकालत करता हूँ मैं। इन्होंने जो हमारा शिक्षा के नाम पर, स्वास्थ्य के नाम पर जो खिलवाड़ किया है, बेरोजगारी के जो आंकड़े चरम पर लेके गए हैं। कांग्रेस के अलावा आम जन भी यहाँ चुनाव लड़ रहा है।
और 2/3 से ज़्यादा बहुमत से कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। तो भाजपा के 10 साल में और कांग्रेस के 10 साल में क्या फर्क नजर आ रहा है आपको? यहाँ आम जो इनका जो काम है ना, कहीं धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, कहीं जात पात के नाम पर जहर घोलेंगे, डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों के है ना, अंग्रेजों के ऐसे लगता है कि जन उनके क्लासेस अटेंड कर रखी हो, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी इनको कि बांट दो, जहर घोल दो, वो कर दिया। स्वच्छ जल नहीं दे सकते, एक मटका साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा आज शहरों में। कहाँ शिक्षा स्वास्थ्य की तो बहुत बात की बात है, सड़कों की बहुत बात की बात है। विकास कार्य छोड़ दीजिए, अपने घर भरे हैं, अपने चहेतों को फायदा पहुंचाया है। हम दो हमारे दो, अमित शाह, मोदी जी, अंबानी, अदानी, चारों ने खूब इस देश को लूटा है और हमारे को बातों में और चीज़ों में बहुत बांटा है। 8 तारीख ने नमाल गाड़ी का डब्बा में बैठा जाए, ताला कर दिया बंद, छोड़ जाए चलती, जमुना पार कर देंगे। तो आप मोदी अमित शाह से खुश नहीं है क्या? उनके काम से? ना कुछ भी ना उनसे क्या खुश होगा, जवाबदारी लगा डब्बा में कराएंगे ना। तो खट्टर साहब का काम कैसा रहा? किसाई भी ना रहा ना, तो उसी रेल में बैठावा, माल गाड़ी बैठावाएंगे, बंद कर देंगे। भिजवा देंगे हाँ बस, इतने दुखी हो गए क्या? हाँ दुखी सबने पूछ लो तो क्या लग रहा है, इतने दुखी हो गए क्या तमाम? दुखी हो गए ताला मुंद का नरियो हम तो जमनाएगा मैं घेर जाए रेल ना भी चला जाएगा बंदा करड़े दुखी हो गए बेटी, बहुत परेशान हो हाँ बहुत हर वर्ग 36 वर्ग भाईचारा हमारा बड़ा खुशहाल था, लेकिन जब से सरकार आई है ना बीजेपी, अब से हमारा भाईचारा में भी जहर घोल दिया। ना एक दूसरे के हम गले मिलते थे, भाई हमारे आज भी भाई हैं, लेकिन ये बीजेपी सरकार आई है ना, इसने एक जहर घोल दिया। और एक बात और बताना चाहूँगा मैम, कोई भी अगर किसी का शोषण होता है तो कहाँ जाए? उस सरकार के पास अगर अपनी गुहार लेने गया, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि गए, सरपंच गए, उनके इतनी देही तोड़ी, उनके इतने लठ मारे हैं, वो सारे याद हैं जी। उसके अलावा कर्मचारियों ने अपनी जायज़ मांग उठाई, उनके लठ मारे। हमारे आंगनबाड़ी की माता बहनों ने अपनी जायज़ मांग उठाई, उनके लठ मारे। और किसानों के रूप में तो कमाल कर दिया इन्होंने, लठ के साथ साथ गोलियां मारी। और जिन्होंने विश्व में हमारा नाम रोशन किया, हमारी बहन बेटी, किस प्रकार उनको घसीटा गया, किस प्रकार उसकी पैरवी की गई, उसको खुद टिकट नहीं दी गई। जहाँ से वो चुनाव लड़ता है केसरगंज से, वहाँ 20 लाख मतदाताओं में से इनको एक आदमी भी ऐसा नजर नहीं आया, उसको नहीं तो उसके बेटे को टिकट दे दी। जो हमें खुली चुनौती दी है ना कि हम ऐसा ही करेंगे, उसका रिजल्ट है जी हमारे अंदर जो इसने जो पीड़ा दे रखी है, इसको वोट की चोट से समझाएंगे। 5 तारीख को हम अपने किसान भाइयों को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनको याद करके जाएंगे, जो उनको श्रद्धा सुमन घर में अपने सुबह 7 बजे श्रद्धा सुमन अर्पित करके, और उनको सच्ची श्रद्धांजलि इससे विदाई करके, जो संविधान ने हमें अंगूठे में, हमारी उंगली में ताकत दे रखी है जी। किसान, जवान, पहलवान सब परेशान है इस सरकार से। बिल्कुल, हर घर, छोटा व्यापारी, दुकानदार, कोई बड़े पूंजीपतियों से इनकी पता नहीं क्या सेटिंग है। कोई देश सामंतवाद पर चलता है, कोई किसी चीज पर चलता है, ये तो पूंजीवाद पर चल रहे हैं। अपने पूंजीपति मित्रों को केवल फायदा पहुंचाएंगे और लोगों को बातों में उलझाए रखेंगे। ऐसी ऐसी योजनाएं ले आए कि एक व्यक्ति तो घर का CSC सेंटर के चक्कर काटता रहो, कभी परिवार पहचान पत्र के, कभी प्रॉपर्टी ID के नाम पर। पूरे देश में कहीं नहीं है ना, वो तो इन्होंने मनोहर लाल खट्टर की सरकार और सैनी सरकार ने वो हाल कर रखा है। एक आदमी उसके चक्कर काट के घर का एक आदमी फ्री रहना चाहिए जी, इस प्रकार के काम दे रखे हैं इन्होंने। तो आप परिवर्तन का माहौल है? 100% परिवर्तन का माहौल है जी, कोई चूक नहीं होगी। बहुत अच्छी सीटें आ रही है कांग्रेस, मोर देन 60 जो कितनी हो सकती हो, 60। ये आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ जी। फोन नंबर भी दे जाऊंगा, मेरा 88 नंबर चैम्बर है, चरखी दादरी में, एडवोकेट वीरेंद्र टूटी नाम है। अगर 60 से कम आए ना तो आप कान पकड़ लेना जी, 60 से ज्यादा। क्या लग रहा है चाचा माहौल? राहुल गांधी भी आ चुके हैं और लगातार राहुल गांधी कल से हरियाणा में दौरा कर रहे हैं, उनकी बहन प्रियंका गांधी भी आ रखी है। क्या माहौल नजर आ रहा है उधर? यहाँ कांग्रेस का माहौल है, कांग्रेस का माहौल है। बड़ौदा का है, छतेरा मेरा गांव है, ये इंदुराज बालू जीतेगा जी। क्यों ऐसा लग रहा है आपको कांग्रेस जीतेगी? इस सरकार से सब परेशान है, सब परेशान हो, सब परेशान, कर्मचारी भी, सरपंच भी, सब की मेन लठ मारेगा, सब वो करे। यह सरकार कोई काम की नहीं है, किसी काम की नहीं है। कुछ तो काम किया होगा? नहीं कुछ भी नहीं किया, इन्हें लठ मारना काम किया, और किया क्या है? सिर्फ लठ मारा है। हाँ जी। इस बार आप लोग क्या खेला करने वाले हैं? अब की बार इन्हें जमुना पार पहुंचा देंगे इन्हें। सब लोग जमुना पार पहुंचाना चाहते हैं, इतना परेशान हो गए। परेशान जी ने बहुत परेशान कर रखे हैं। बीजेपी के पट्टन में क्या क्या परेशानियां हुई आपको? मुख्य परेशानी छोड़ी है जी ने, बहुत परेशानी कर रखी है। सारा का पेट पला तुम्हारे की सरकार ने जी, कोई ना छोड़ रहा, एक भी नहीं छोड़ रहा। क्या इस पहली बात तो यह है, कर्मचारी की पेंशन तोड़ी, इन अपनी ना तोड़ी न, तो काम करें 24 घंटे, इन अपनी एक भी पेंशन नहीं तोड़ी, 5 पेंशन नहीं है। आशा वर्कर पिटे, सरपंच पिटे,
हैं एक बात और कहूँ, ये तो 4 साल के लिए फौज मरा हुआ है, ना था धोपी का कुत्ता ना घर का। वो साहब अगर बालक नौकरी बाग है ना, रस 40 कर कट ना गया है, ना तो उसका रास्ता होया 4 साल में करेगा क्या वो। हुड्डा सरकार जी, हुड्डा सरकार जी खुल के। क्या लग रहा है माहौल हरियाणा में इस बार? ऐसा है, कांग्रेस की सरकार आ रही है और मिनिमम 65 से ऊपर सीटें आएंगी। हुड्डा गवर्नमेंट बनेगी, समझो कांग्रेस सरकार, हुड्डा मुख्यमंत्री बनेंगे। प्रताप सिंह सैनी सरकार से खुश नहीं है? क्या मतलब, वो 1-1.5 महीने के लिए आया, इन्होंने अपना वोट बैंक बनाने के लिए बनाया उसको, तो उससे पहले ले आते 10 साल क्या कर रहे थे। ये अपना जो आपस में जो खट्टर का जो विरोध था उसको दूर करने के लिए ये जाति की राजनीति करते हैं। क्या कह रहे हैं सैनी? क्या सैनी साहब तो खुद ही हार रहे हैं जी। मतलब अपनी सीट भी हार हाँ गए जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा ये वोट बैंक बनाने का काम किया था 10 साल पहले, लेकर आते तो ये। और कांग्रेस तो जो है ना हर काम अच्छा करेगी जी, इसलिए कांग्रेस की सरकार आ रही है। क्या पता उनके वादे भी वादे रह जाए। ना जी, कांग्रेस ने तो सारा देश चलाया है। जब से कांग्रेस आई है, जब से देश ही कांग्रेस ने चलाया है। परिवारवाद का आरोप लगता है कांग्रेस पे हमेशा, ये तो आरोप लगाते हैं। हाँ जी, ये तो है, एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। नहीं लड़ाते हो ना, बताओ आप। कोई शहर में कुछ कहना चाहते हैं आप? 38% बेरोजगारी के कारण हरियाणा जमा पिछड़ गया। अग्निवीर योजना तो पहले हमारे बालक तड़के सड़क बजा के देखो तो रेस मार जाया करते ढूंढ के ढूंढे। आज एक बालक सड़क पर रेस मारता नहीं पावा, जाके देख लियो। किसे भाई तो पूछ रहे थे बालक आज रेस मार जानता हो तो फिजिकली की तैयारी कराते पहुंच क्या गई। अग्निवीर की तैयारी नहीं कर रहे? क्या ये तैयारी करेंगे 4 साल बाद फिर बेरोजगार है कि जाइए अमित शाह ने कहा है कि जॉब देंगे हम जो भी अग्निवीर से करी लाया क्या करे जरूरत थी हमारी परमानेंट थी बड़ी थी। 15 साल में कोना बुढ़ा हो जाए फिर पेंशन बन जाया करती फौज के बालक की। 15 साल में कोना बुजुर्ग हो जाए इनको नौजवान सेना बना दी। अमित शाह कह रहे कि अग्निपथ कह रहे कि अग्निपथ को लेके बड़गला रहे युवाओं को। निकलना है इस पार्टी ने राष्ट्र पूरे देश तबार करना है। सारा हरियाणा धन है ना गुजरात में हो दिया सारे देश का। गुजरात चाहिए, अडानी अंबानी चाहिए, 2 आदमी हैं मारे क्या छोड़ रहे पल्ले कुछ नहीं छोड़ रखे सब क्या लूट लिया इन्हें। तो लूट लिया माहौल रहेगा कति कांग्रेस का हरियाणा में एक तरफा कितनी सीटें आ रही है कांग्रेस? 60-70 सीट आएंगी कम से कम। 60 से 70 60 तक कम नहीं आएंगी। और बीजेपी की 2-4 पाओगी, बाकी अन्य की उसके पाओगी। टोंदे फिरे सीटां ने वोटां टोंदे फिरे वोट गणे सीटां छोड़ो आप। फिर भी 5 सीटें जीती थी लोकसभा में। 4 वहाँ भी है थोड़ी गलती रही सीट बांटने में कुरुक्षेत्र आई तो आम आदमी पार्टी दे दी वह तो जहाँ तार गई। अरुड़ा के बगावत करी धोखा करी मारी गई। 7 सीट तो क्लियर थी, धोखा नहीं था सीटा में। तो तमाम जो छोटी पार्टियां जेजेपी इनेलो बसपा ये भी कुछ साफ होगी जी, माँ तो धोखा देगी वहाँ जाने उसके लिए लड़की उसकी गोद में जा बैठी वह भी साफ कर दी। कोई जेजेपी की सीट नहीं, कोई बीजेपी की नहीं। चाहते हैं आप? परिवर्तन हो रहा है जी, सब चाहे हैं। क्या लग रहा है किसके साथ जा रहे हैं? कांग्रेस के साथ है। बताओ क्या कहना चाह रहे हैं? 75 पार करेगा हुड्डा। अच्छा 75 पार MLA की सीट लेगा हुड्डा। वे का हुड्डा के रूख भी बोल रहे हैं हुड्डा हुड्डा हुड्डा। कई जगह कैंसर के मरीज ठीक हो गए, कई जगह कैंसर के मरीज ठीक हो गए, हुड्डा के दर्शन करे थे। कांग्रेस 6000 पेंशन कह रही है। 6000 पेंशन 6000 पेंशन देगा हुड्डा, देगा। हाँ देगा। आपने तो कांग्रेस का राज भी देखा हुआ है और भाजपा की राज भी देख रहे हैं, किसका बेहतर लगा आपको? बेहतर लगेगा हुड्डा। जब इनको कुछ नहीं करा, झूठ बोलने गए। अच्छा सिर्फ झूठ बोला है। झूठ बोला, हम जितना बीजेपी ने बोला झूठ बोला, काम ना करा। काम करे तो उनकी दे दें बेबे, हम काम करें तो उनकी चाहते हैं आप लोग? जमीन बेचा हाजिर विदेशा में चले जाओ। हाँ उड़ा जाके दिहाड़ी करनी पड़ी, दिहाड़ी रही है नहीं ना रोजगार रहा। ठीक है, तो इस वक्त हम लोग गोहाना विधानसभा क्षेत्र पर मौजूद थे, तो हमने आम जनता की राय ली। 8 तारीख को नतीजे आने वाले हैं, देखते हैं कौन मुख्यमंत्री बनते हैं हरियाणा का। बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।